पाकिस्तान में बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ है। मियांवाली में एयरबेस पर फिदायीन हमला। तहरीक-ए-जिहाद पाकिस्तान ने हमले की जिम्मेदारी ली है। पीएएफ के कई सैनिकों को मारने का दावा किया जा रहा है। वहीं दर्जनों प्लेन को भी नष्ट करने का दावा किया गया है। टीजेपी के प्रवक्ता ने कहा हमला अभी भी जारी है। और मियांवाली एयरबेस के अंदर घुसे कई आतंकी, हमले में कई फिदायीन हमलावर भी मारे शामिल हैं और अभी भी एयरबेस से फायरिंग की आवाजें आ रही हैं। 4 आतंकियों के मारे जाने की भी खबर है और इसकी पुष्टि भी पाकिस्तान की सेना की तरफ से की गई है। और आइए आपको पाकिस्तान में हुए इस बड़े फिदायीन हमले की पूरी डिटेल हम बताते हैं। बिग वॉल पर गौर करिएगा, यहां पर वीडियोस आपको दिखाएंगे कि कैसे हमला हुआ। सबसे पहले आप देख रहे होंगे यहां पर ये जो वीडियो आपको नजर आ रहा है, ये एयरबेस के अंदर का वीडियो है जहां पर आतंकी हमला हुआ है। कई धमाके किए गए हैं और कहा जा रहा है कि 4 आतंकियों को मार गिराया गया है। किस पर हमला हुआ है? पाकिस्तानी एयरफोर्स बेस पर हमला किया गया है। पंजाब प्रांत का मियांवाली एयरबेस है जहां पर आतंकियों ने हमला किया है। और किसने हमला किया है? तहरीक-ए-जिहाद पाकिस्तान ने इसकी जिम्मेदारी ली है। नया आतंकी संगठन जिसका नाम इसके पहले नहीं सुना गया, उसने इस हमले की जिम्मेदारी की ली है। और कई सुसाइड बॉम्बर्स एक साथ यहां इस एयरबेस में घुस गए, प्रवेश कर गए और इस हमले को अंजाम दिया। अब तक की जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक, और ये भी तस्वीरों में सामने आया है कि उन्होंने दीवार फांदकर फेंसिंग को तोड़ के यह हमला किया। जी हाँ, तो देखिए दर्जनों छोटे और बड़े प्लेन को नष्ट करने का दावा भी टीजेपी कर रहा है, तहरीक-ए-जिहाद पाकिस्तान। और साथ ही साथ टीजेपी ने दावा यह भी किया है कि अभी भी हमला किया जा रहा है, हमले जारी रहेंगे। कई पाकिस्तानी सैनिक भी मारे गए हैं, टीजेपी का यह भी दावा है। और हमले में कई पायलट्स की भी मौत हुई है। हालांकि सेना की तरफ से इसको कंफर्म नहीं किया गया है, जो दावे अभी तक टीजेपी की तरफ से किए गए हैं। लेकिन अब स्थिति यह है कि पाकिस्तान के अंदर हर रोज ये हमले हो रहे हैं और पाकिस्तान की स्थिति बहुत ही क्रिटिकल नजर आ रही है। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़े हुए इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। सुशील कुमार सिंघल हमारे साथ पूर्व राजदूत इस वक्त जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल अश्विनी सिवाज भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं स्टूडियो में, और कर्नल अनुराग शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए। सिवाज सर, ये जो अटैक है और ये एक सीरीज में हम देख रहे हैं, कल से लेकर अब तक 3 हमले हो चुके हैं, लेकिन एयरबेस पे इस तरह का हमला क्या दिखा रहा है, क्या साबित कर रहा है? पाकिस्तान की सेना क्या खुद को भी बचाने में सक्षम है ऐसे आतंकवादी हमलों से? देखो, सच्चाई यह है रवि कि किसी समय में 2013 में जब हिलेरी क्लिंटन पाकिस्तान में आई थी एज ए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, तो उसने ये कहा था कि अगर आप अपने कोर्टयार्ड में सांप पालेंगे और ये सोचेंगे कि आपके नेबर कोई डसेगा, एक दिन वो आपको डसेगा। और यही आज हो रहा है पाकिस्तान में। जिस आतंकवाद को उसने पाला, आज वही उसके ऊपर स्ट्राइक कर रहा है। चाहे तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो, जो बहुत बोल्ड हो रहा है, इसी प्रकार से जो पश्तून हैं खैबर पख्तूनख्वा में, वो चाहते हैं कि ये इलाका पाकिस्तान के साथ मिले, शरिया लॉ आए, वो डूरल लाइन को नहीं मानते। अब ये एक नया ग्रुप जो टीजेपी, जिसने मियांवाली एयरफोर्स स्टेशन पे एक प्रकार सुसाइडल अटैक किया। मैं ये बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि ये मियांवाला जो एयरबेस पंजाब में, ये बहुत ही एक प्रकार से इम्पोर्टेंट एयरबेस है पाकिस्तान का, और इसकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा पुख्ता है। मगर इसके बावजूद टीजेपी जो एक तहरीक-ए-जिहाद पाकिस्तान, एक नया ग्रुप, उसने ये हमला किया। और इसके अंदर सुनने में आया 15 से 20 जो एयरफोर्स के कर्मचारी वो मारे गए हैं। 4 से 5 एरोप्लेन जो एयरक्राफ्ट थे उनको भी डैमेज हुआ है, और ये लड़ाई अभी चल रही है। तो सच्चाई ये है, एक के बाद एक आतंकवाद के हमले पाकिस्तान में हो रहे हैं, और ये इसकी वजह यही है कि पाकिस्तान ने जो बीज बोया था, आज वो आतंकवाद के रूप में फल बन के उभर रहा है। सही कहा सर आपने कि पाकिस्तान वही जमीन है जहां पर आतंकियों को पाला पोसा जाता है, और आज पाकिस्तान उन्हीं आतंकियों के हमले का दंश भी झेल रहा है। इस बीच एक और अपडेट है, हमला करने वाले आतंकी संगठन टीजेपी का दावा है पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों को तबाह किया गया है। यह टीजेपी का दावा है। ट्रेनर जेट को भी निशाना बनाया गया है। एक पाकिस्तानी टैंक भी हुआ है बर्बाद। तो देखिए, टीजेपी तो बड़े बड़े दावे जरूर कर रही है, लेकिन पाकिस्तानी सेना की ओर से ऐसे किसी दावे को भी क्लियर नहीं किया गया, खारिज किया गया। बल्कि हाँ, इतना जरूर है कि कहा गया है कि 3 आतंकियों को मार गिराया गया है। तो टीजेपी का दावा है कि एक पाकिस्तानी टैंक भी बर्बाद हो गया है इस पूरे हमले में।
और वहीं फेंसिंग को काटकर अंदर घुसे पाकिस्तानी आतंकी। हमले के बाद पाकिस्तान में हाई अलर्ट है। पाकिस्तान में सभी एयर बेस पर अलर्ट घोषित कर दिया गया है। मियांवाली की तरफ जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए। मियांवाली में हेलीकॉप्टर से सर्च किया जा रहा है, हवाई सर्च किया जा रहा है इस वक्त, और यह देखने की कोशिश की जा रही कि आसपास कहीं आतंकवादी और ना छिपे हों। अभी भी ये सिक्योरिटी फोर्सेस और पाकिस्तानी आतंकियों के बीच लड़ाई चल रही है, वहां पर एनकाउंटर चल रहा है। एक और अपडेट जल्दी से आपको दे देते हैं। मियांवाली एयरबेस इलाके में तलाशी अभियान जारी है। हमले पर पाकिस्तानी सेना का पहला बयान भी सामने आया, जिसमें पाकिस्तानी सेना ने कहा है कि हमले में 3 लड़ाकू विमानों को नुकसान पहुंचा है और हमले के बाद एयरबेस में सर्च ऑपरेशन जारी है। और चलिए अब आपको हम समझाते हैं कि पाकिस्तान से लेकर गाजा तक कैसे आतंक का एक ही अंजाम होता दिख रहा है। आतंक के दंश से कैसे ये इलाके जूझ रहे हैं। अब पाकिस्तान की हम बात कर रहे थे। देखिए, पाकिस्तान आतंकियों को पालता रहा है और यही चीज उसके लिए आज जहर साबित हुआ है। जो जहर वो दूसरों के लिए बोता था, आज उस जहर को काट रहा है। जी हाँ, आतंक का अंजाम हम आपको बता रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान है तो दूसरी तरफ गाजा में जो युद्ध चल रहा है इजरायल और हमास के बीच। अपडेट यह है कि गाजा में हमास का सत्ता पर कब्जा भारी पड़ा है और पाकिस्तान को आतंकियों को पालना भारी पड़ा है। बिल्कुल। और देखिए, भारत में कई आतंकी हमले पाकिस्तान ने करवाए हैं, यानी कि अपने पड़ोसी देश को डिस्टर्ब करने, नुकसान पहुंचाने के लिए इन आतंकियों को पाला गया और इनके माध्यम से ये हमले करवाए गए। ये बात कहीं किसी से छिपी नहीं। वहीं गाजा की अगर बात करें तो गाजा में इजरायल पर आतंकी हमला किया गया और गाजा में पूरे गाजा की तबाही का कारण भी आतंकी ही बने हैं, जो हमले लगातार किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में भी देखिए, पूरा पाकिस्तान इस वक्त तबाही की कगार पर है। लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं और देखिए, आम नागरिकों की बदहाली इस वक्त सामने है और उन सब के बीच आतंकवादी भी लगातार हमले कर रहे हैं, जिसमें आम लोग भी मारे जा रहे हैं। जाहिर है गाजा में भी यही हाल है, आम लोगों की जान जा रही है और वजूद ही खतरे में इस वक्त गाजा कहा गया है। हालात यहां पर बहुत ही ज्यादा खराब बन चुके हैं। तो आतंक का अंजाम चाहे गाजा हो या पाकिस्तान, दोनों ही तरफ एक ही तरीके का नजर आ रहा है।